किसी ने कमाल की बात कही है, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। नमस्ते दोस्तों, ये छोटी सी कहानी तिब्बत की बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा है। दो पहाड़ों के बीच में एक सरोवर था, जो कि बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत गुणों वाला था। उस सरोवर के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिसके बारे में कुछ विद्वान लोगों को ही पता था। उस सरोवर का गुण था, जो उस सरोवर में नहाता था उसका रूप परिवर्तित हो जाता था, और उस चमत्कारी सरोवर के बारे में जिन जिन लोगों को पता था, वे लोग उस सरोवर की खोज में लगे रहते थे। रास्ता बहुत ही कठिन था। एक दिन एक महात्मा आखिर पहुंच ही गया उस चमत्कारी सरोवर के पास। उसने ऐसा सरोवर जिसमें जानवर जाए मनुष्य बन जाए, मनुष्य जाए तो देवता बन जाए। वह महात्मा उस सरोवर के पास एक पेड़ पर चढ़े और उस सरोवर में छलांग लगा दिए, और उसमें से देवता बनकर दैवी शक्तियों से संपन्न होकर बाहर निकले। ये सब सरोवर के पास एक पेड़ पर बंदर और बंदरिया सब देख रहे थे। वह दोनों चौंक गए। हमारी आंखों के सामने इतना सुंदर और चमत्कारी तालाब है, हमने कभी सोचा क्यों नहीं था, हमने कभी स्नान क्यों नहीं किया। वह दोनों बंदर और बंदरिया ने फैसला किया, चलो हम भी इस सरोवर में स्नान करते हैं, और दोनों ने छलांग लगाई सरोवर में। बंदर एक सुंदर सा युवक बन गया और बंदरिया एक सुंदर सी युवती बन गई और सरोवर के बाहर निकले। बंदरिया बहुत ही खुश हो रही थी। सरोवर, हमारी आंखों के सामने सरोवर है, और इस सरोवर में इतनी शक्तिशाली और चमत्कारी शक्तियां हैं, हम लोगों को पता नहीं था। बंदर के मन में लालच आ गया। उसने बंदरिया से कहा, चलो एक बार फिर से इसमें छलांग लगाते हैं। बंदरिया जो सुंदर युवती बन गई थी, उसने उसको मना किया कि रहने दो, महिलाएं सोच समझकर काम करती हैं। उसके समझाने पर भी बंदर ने नहीं माना। बंदरिया ने कहा कि रहने दो, आगे क्या होगा इसका हम लोगों को कोई पता नहीं है, और इस के बारे में क्या रहस्य है ये भी नहीं पता है। बार बार बंदरिया के मना करने के बावजूद बंदर ने कहा कि तुमने देखा नहीं, मनुष्य कूदा देवता बनकर बाहर आया, हम कूदे बंदर से मनुष्य बनकर बाहर आए, और हम भी दोबारा अगर कूदेंगे तो तुम देवी बन जाओगी और मैं देवता बन जाऊंगा। लेकिन बंदरिया ने मना कर दिया। लेकिन बंदर नहीं माना, और उसने बिना सोचे समझे उस सरोवर में फिर छलांग लगा दी। वह बंदर जो मनुष्य बना हुआ था, वह वापस बंदर बनकर बाहर निकला तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बंदर को। तालाब का एक और विशेष गुण था कि जो एक बार स्नान करता था उसी का रूप परिवर्तित करता था, और दोबारा जो उस सरोवर में स्नान कर लेता था वो वापस अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाता था। बंदरिया जो सुंदर ना स्त्री बन चुकी थी, वे वहां से चली गई और उसने एक राजा से विवाह कर लिया। उस बंदर को एक शिकारी शिकार करके एक मदारी वाले के हाथों में बेच दिया। किस्मत देखिए उस बंदर की। उसी राजा के दरबार में मदारी वाला पहुंचा खेल दिखाने के लिए, जिस राजा के दरबार में उसकी बंदरिया रानी बन के बैठी हुई थी। वह बंदर सब देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। सब देख रहा था, मेरी बंदरिया रानी बनकर बैठी और मैं यहाँ खेल दिखा रहा हूँ। रानी ने बस एक संदेश बंदर के नाम दिया, आगे से कभी भूल मत करना। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अति सर्वस्त्र वर्जयते। जब जब आप और हम अपने लिए
और के लिए भागेंगे और ज़्यादा, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आपको कहीं न कहीं जा कर के संतुष्ट तो होना पड़ेगा, संतुष्टि ग्रहण करना ही पड़ेगा, वरना आप जीवन भर और अधिक के चक्कर में भागेंगे, जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाएँगे। बस यही इसी कहानी का सार है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए और अधिक के चक्कर में न पड़िए।